सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर आप सबके बीच में हमें एक सुंदर मौका दिया है प्रार्थना के लिए कि हम आप सबके लिए प्रार्थना करें और आप सब आनंदित और मगन हुए। तो आइए पहले हम वचन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ कि प्रभु ने इस महीने में हमारे साथ इतना अद्भुत काम कराया, जिसके लिए हमने प्रार्थना करी। प्रभु ने उन बीमार लोगों को चंगाई दी और जिन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी प्रभु ने वो भी मुहैया कराया। उसके लिए भी मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे, आज का वचन है 2 कुरिन्थियों उसकी 2 आयत 15 और 17। और आज का जो विषय है शुभ समाचार की सुगंध। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए कि मसीह में जो विजय, तो देख रहे हो कि कितना प्रभु हमें विजय दिलाने के लिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कि अगर हम 14 में देखेंगे इसी में, तो परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जयवंत के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। अगर 15 में देखेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हालेलुया। कुछों के लिए तो मरने के निमित्त और किसी के लिए मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग कौन? क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हालेलुया। तो सचमुच जो मसीह के सच्चे सेवक हैं, जो मसीह में बोलते हैं और वो वचन में किसी बात की मिलावट नहीं करते, तो हम अपने प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचनों के लिए कि पौलुस ने इस वचन में किस तरह से लोगों को सुगंध बताया है, कि किस तरह से परमेश्वर का जो शुभ समाचार है वो सुगंध की तरह फैल रहा है चारों ओर। तो हम देखेंगे वचनों में मसीह के ज्ञान की सुगंध खुशबू सेवकों की जयवंत जीवन के द्वारा सब तरफ फैल गई है। मसीह के शुभ समाचार को दूसरे लोगों को बताने वाले मसीह एक खुशबू के समान है। वे मसीह की खुशबू हैं। मसीह में विश्वास के कारण बचाए गए लोग मसीह की खुशबू जीवन की सुगंध है। जो लोग अपने विश्वास के कमी के कारण नाश हो रहे हैं, उनके लिए मसीह की खुशबू मृत्यु की गंध है। क्योंकि जितने लोग बिना विश्वास के हैं वे सब दोषी ठहराए जाएंगे और मृत्युदंड प्राप्त करेंगे। अगर हम देखेंगे यूहन्ना 3:36 में, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु महान है जो हमें अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है कि अनंत जीवन जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का जो क्रोध है उसके ऊपर रहता है। अगर हम कुरिन्थियों में देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 1:18 में, क्योंकि कुछ की पुरुष की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। अगर हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 3:5 में, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग भी किया है, शब्द के सेवक नहीं आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए कि जो 17 में, जो आज की तरह पौलुस के समय में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शुभ समाचार का प्रचार करते थे। वे प्रचार करने के द्वारा धनी बनने का प्रयास करते थे। वे लोगों से सम्मान प्राप्त करने की तलाश में रहते। वे लोगों को मसीह के चेले बनाने की बजाय अपने चेले बनाने की कोशिश करते थे। वे झूठे सेवक थे, किंतु सच्चे सेवक ऐसे नहीं होते। सच्चे सेवक खुद अपनी नियुक्ति नहीं करते, इसके विपरीत वे परमेश्वर की ओर से भेजे हुए व्यक्ति होते हैं। हालेलुया। तो हमेशा ये पौलुस के बारे में आप जानोगे कि पौलुस एक ऐसा मनुष्य था कि वो परमेश्वर की ओर से था, जो यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जलाया था, और वो एक सच्चा सेवक था पौलुस, जो पौलुस ने लिखा है
तो हम इस वचन के बारे में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर वचन प्रभु ने दिया कि पौलुस किस तरह से सच्चे सेवकों के बारे में कह रहा है जो किसी वचन में मिलावट नहीं करती। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कोई दूसरे की वीडियो चुरा के यूट्यूब पर डाल देते हैं, दूसरों के वचनों को चुरा के उसमें मिलावट करके डाल देते हैं। तो ऐसे प्रभु को ऐसे सच्चे सेवकों की ज़रूरत है जो वो वचनों का अच्छे से प्रचार कर सके। और मैं उन सभी दास-दासियों के लिए भी यही कहना चाहती हूँ कि जो अच्छे से परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं और वो ऐसे ही वचन प्रचार करते रहें। और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो अंत के दिनों में इधर उधर भटक रहे हैं वो इधर उधर ना भटकें, क्योंकि अंत के दिनों में अद्भुत चमत्कार दिखाने वाले लोग झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए। तो वो जहाँ जो लोग चर्च जाते हैं वो अपनी चर्च में बने रहें। और जो छोटी कलेसियाँ हैं वो कलेसियाँ चल रही हैं, अगर यहाँ लोग कम हैं तो परमेश्वर के वचन में लिख रही है छोटे झुंड मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे राज्य दूंगा। तो परमेश्वर हमें राज्य देने वाला वो छोटा बड़ा नहीं देखता, उसको वो तो सिर्फ मन की सच्चाई को जानता, वो हमारे मनों को परखने वाला परमेश्वर जो है, वो हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हम भले कितने चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करते रहे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला जो हमारे साथ है। जो अगर हम किसी चीज़ में अगर मिलावट करते हैं, अगर हम किसी चीज़ की हम चोरी करते हैं, तो वो हमारा परमेश्वर पिता जो हमारे साथ है, वो कहता है चोरी मत कर, चोरी करने से अपना हाथ रोक ले। तो वो परमेश्वर जो हमारे साथ है, तो हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं सभी लोगों से, मसीह भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि वो जैसे भी प्रार्थना कर रहा है, किसी बात में ना घबराए ना डरे, वो अपनी सेवा में लगा रहे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो परमेश्वर पर विश्वास रखिए और उसकी खुशबू बनकर पूरे संसार में फैल जाओ। जिस तरह से परमेश्वर ने हमें मृत्यु की गंध के बारे में बताया और खुशबू के बारे में बताया, तो परमेश्वर की हम वो खुशबू है जो कहते हैं ना, कोई सेंट छिड़क दे तो कहते हैं सेंट लगा के आया है। तो हम सेंट लगाने वाले ना बन जाएं, हम खुशबू से परमेश्वर के वचन को प्रचार करने वाले बन जाएं। हम परमेश्वर की वो ज्योति बन जाएं जो अंधेरे में ज्योति चमकती है। तो वो हम चमकती हुई ज्योति हैं परमेश्वर का। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की ज्योति है और वो हमारा दड़गड़ है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करते हैं सुंदर पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। और ये सुंदर वचन जो देकर हमें आशीषित किया है पिताजी, आपने अपनी अगुवाई में जो वचन दिया प्यारे जो वो परमेश्वर, सचमुच जो तेरी सुगंध दुनिया भर में फैल जाए प्यारे जो वो परमेश्वर। यहाँ यहाँ विपत्ति है प्यारे जो वो परमेश्वर, तेरी ये सुगंध फैल जाए प्यारे जो वो परमेश्वर, ताकि वहाँ से विपत्ति नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। कि मेरे यीशु नासरी के कोड़े खाने लहू बहाना व्यर्थ न जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना व्यर्थ न जाए पिताजी। सुगंध सारी दुनिया के कोने कोने में फैल जाए प्यारे जो परमेश्वर। जिन घरों में तेरा शुभ समाचार नहीं गया पिताजी, उन घरों में ये खुशबू फैल जाए यीशु मसीह के चामटी नाम से। और पिताजी जिस घर में तेरा शुभ समाचार जाए पिताजी, घर में कोई बीमार हो तो पिता वो चंगे हो जाए ऐसे नासरी के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती प्यारे जो वो परमेश्वर, आपने बड़े बुजुर्ग लोगों को इस महामारी में बचा संभाल कर रखना है प्यारे जो वो परमेश्वर। आपने उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा संभाल कर रखता है पिताजी। मैं उन सबको आपके हाथ में देती मेरे खुदावन, आपका धन्यवाद करती। मैं उन नौजवानों को आपके हाथ में देती पिताजी जो अभी तक आपने उन्हें संभाला है पिताजी, जो जॉब करते हैं पिता, वो अपने परिवार की वजह से जॉब पे जा रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। आप उनको संभालें प्यारे जो वो परमेश्वर, उनको भी शक्ति सामर्थ्य दें कि वो अच्छे तरह से काम को कर सके मेरे पिता परमेश्वर। उनके घर के बच्चों को, छोटों को, सबको आपके हाथ में देते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। आप सबको संभालें मेरे जो वो परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती प्यारे जो वो परमेश्वर, अपनी चर्च मिनिस्ट्री के लिए प्यारे पिता, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। और हमारी चर्च मिनिस्ट्री को और बढ़ाएं प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने लोगों के जन्म देने प्यारे जो वो परमेश्वर, उनको पिताजी नए साल में प्रवेश कर रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। आपने उन्हें नया साल दिखाया प्यारे जो वो परमेश्वर, और उन्हें आशीष दे पिता। जितने लोग चर्च मिनिस्ट्री में बीमार हैं पिताजी, आप उन्हें भी छुएं और चंगाई दें प्यारे जो वो परमेश्वर। कि दुष्ट का कोई कारण पूरा ना हो प्यारे जो वो परमेश्वर, तेरी सामर्थ्यों के अंदर काम करे मेरे पिता परमेश्वर। और मैं दुनिया भर के लोगों को भी आपके हाथ में देती प्यारे जो वो परमेश्वर। जो बीमार है पिता, आप उन्हें छुएं चंगाई दें पिताजी। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दिए, जिन्हें खाने को नहीं उन्हें खाने को दिए प्यारे जो वो परमेश्वर। जिस किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है पिता, आप किसी के द्वारा मुहैया कराएं मेरे जो वो परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती पिता, जितने लोग हमें लाइक कमेंट करते हैं पिता, सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, उन्हें भी आशीष दीजिए पिता। उनके परिवारों को आपके हाथ में देती प्यारे जो वो परमेश्वर।
आप उनकी भी सहायता मदद करें। अगर उनके घर में भी कोई समस्या है, पिताजी कोई डिप्रेशन में, प्यारे जो परमेश्वर आप उनकी भी सहायता मदद करें। पिताजी मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। पिताजी जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, पिताजी आप उनकी भी गरीबी से उन्हें दूर करना प्यारे जो परमेश्वर, और वो आपके नाम में बढ़ते जाए प्यारे जो परमेश्वर। आप उनकी भी सहायता उनकी मदद करें। यदि कोई बीमार है तो पिता आप उन्हें छूना और चंगाई देना। पिताजी मैं यूएस के लिए प्रार्थना करती प्यारे जो परमेश्वर, वहाँ के लोगों को अभी तक आपने बचाया पिता, आगे भी आप बचाना प्यारे जो परमेश्वर। आप सबकी रक्षा करना प्यारे जो परमेश्वर। मैं अपने हिंदुस्तान को आपके हाथ में देती हूँ पिताजी। मेरे हिंदुस्तान पर आपने बड़ी मेहरबानी करी है प्यारे पिता परमेश्वर। मुझे विश्वास है कि आप भी आगे भी मेहरबानी करोगे प्यारे जो परमेश्वर। मैं अपने सारे हिंदुस्तान के लोगों को आपके हाथ में देती प्यारे जो परमेश्वर। अपने दिल्ली शहर को आपके हाथ में देती पिताजी, जो आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारी प्रार्थनाओं को जवाब दिया और हमारी दिल्ली सरकार की आपने सहायता मदद करी पिताजी। एक एक जन को आपके हाथ में देते प्यारे जो परमेश्वर। यहाँ तक लोगों के पास शुभ समाचार नहीं पहुँचा पिताजी, वो आगे तक शुभ समाचार के लोग पहुँचा रहे हैं पिताजी, उन तक पहुँचे प्यारे जो परमेश्वर। जो बीमार है वो भी पूरी तरह से चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं और आपके शुभ समाचार को ग्रहण करते हैं पिताजी, सचमुच वो खुशबू उनके जीवन में आ जाए शुभ समाचार के प्यारे पिता परमेश्वर। उनके विश्वास को बढ़ाएं प्यारे जो परमेश्वर, जो इस वचनों को सुनते हैं प्यारे जो परमेश्वर, और उन्हें आप ब्लेस करें और आशीष दें प्यारे जो परमेश्वर की आपके नाम को महिमा देने पाएँ पिताजी। और मैं आपसे क्या मांगूं खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं मेरे जिंदा खुदा। आपने हमारी सबकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं इसी पवित्र और श्याम मसीह नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे और इसी तरह से आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए।